मन से तुम जो चीज भी देखोगे वो तत्क्षण बढ़ जाएगी। मन बांटने की प्रक्रिया है, मन तोड़ने का ढंग है। तुमने कभी कांच का टुकड़ा देखा हो, प्रिज्म कहते हैं, उसमें से सूरज की किरण निकालो, वो 7 रंगों में टूट जाती, इंद्रधनुष बन जाता है। टुकड़े के पहले, कांच के टुकड़े के पहले गुजरने के पहले तो किरण एक थी, शुभ्र थी, श्वेत थी। टुकड़े से गुजरते ही 7 हिस्सों में टूट जाती, सतरंगा जाल फैल जाता है, इंद्रधनुष बन जाते हैं। मन कांच का टुकड़ा है, प्रिज्म है। जीवन चेतना की किरण कांच के इस टुकड़े से निकल के 7 रंगों में टूट जाती, उसका श्वेतपन खो जाता है, उसकी निर्दोषता, सरलता, कुंवारापन खो जाता है, फिर 7 रंग हो जाते हैं। संसार यानी 7 रंग। संसार यानी मन के द्वारा देखा गया सत्य। संसार यानी धारणाओं, वासनाओं, कामनाओं के पर्दे के पीछे से झांका गया परमात्मा। मन भ्रांति है और मन की भ्रांति से संसार की विराट भ्रांति पैदा होती। मन न तो भीतर है क्योंकि भीतर तो परमात्मा है, और मन न बाहर है क्योंकि बाहर भी परमात्मा है। तो मन दोनों के बीच में है। मन को हम क्या कहें? हिंदुओं ने माया कहा है। माया शब्द समझने जैसा है। माया का मतलब झूठ नहीं होता, माया का मतलब भ्रम नहीं होता, माया का मतलब होता है सच और झूठ के बीच, भ्रम और यथार्थ के बीच। मन को बिल्कुल झूठ भी तो नहीं कह सकते क्योंकि है, और कितने जन्मों से तुम्हें भटका रहा है। झूठ कैसे भटका सकता है अगर होता ही नहीं, बिल्कुल ना होता तो इतना विराट संसार जो तुम चारों तरफ निर्मित कर लेते हो, कैसे निर्मित करते? मन है तो नहीं है ऐसा कहना तो उचित ना होगा, लेकिन परमात्मा जैसा है ऐसा कहना भी उचित ना होगा, क्योंकि शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है, बनता है, मिटता है, फिर बनता है, फिर मिटता है। सागर की तरह नहीं है, बुलबुले की तरह है। बुलबुला उठता है, फूटता है, बनता है, मिटता है। और बुलबुले से अगर तुमने संसार को देखा तो तुम न तो बाहर जीते हो न भीतर जीते हो। वो तो एक ही चीज है, बाहर और भीतर। तुम मध्य में जीने लगते हो। ये जो मध्य की दशा है सपने जैसी है। सपना होता तो है, अन्यथा तुम देखते कैसे रात? किसी रात सुबह उठ के तुम कहते हो आज कोई सपना नहीं देखा, हो किसी रात कहते हो आज सपने देखे। सपना था तो देखा है, याद भी करते हो, बता भी सकते हो थोड़ी याददाश्त कि ऐसा ऐसा हुआ सपने में है तो। लेकिन सुबह जाग के ये भी पता चलता है कि नहीं भी है। सपना बड़ी बेबूझ पहेली है कहो तो गलत, नहीं है कहो तो गलत। कुछ ऐसा है कि है जैसा भी, और कुछ ऐसा है कि नहीं है जैसा भी। मध्य में आधा आधा है, आधा सच है, आधा झूठ है। थोड़े से गुण उसमें सच्चाई के क्योंकि देखा गया, और थोड़े से गुण उसमें असत्य के क्योंकि पाया नहीं गया। देखा गया और पाया नहीं गया ये सपना है। देखी गई और पाई नहीं गई ये माया है। देखा गया और कभी उपलब्ध ना हुआ ये संसार है। हमेशा लगा कि है, और जब भी पास गए तो पाया नहीं। दूर से मालूम पड़ा, पास आके खो गया। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तुम जरा पास जाने की कोशिश करो, जैसे जैसे तुम पास जाओगे इंद्रधनुष खोने लगेगा। अगर तुम ठीक वहीं पहुंच जाओ जहां इंद्रधनुष था, इंद्रधनुष खो जाएगा। दूर से ही दिखाई पड़ता है। दूरी चाहिए, पास आने से मिट जाता है। सपना तुम मूर्छित रहो तो दिखाई पड़ता है, होश आ जाए तो टूट जाता है। इतना भी होश आ जाए कि मैं सपना देख रहा हूं, सपना टूट जाता है।
गुरुजीएफ अपने शिष्यों को कहता था कि जब तक तुम सपना न तोड़ पाओगे तब तक तुम माया भी न तोड़ पाओगे, और वो ठीक कहता था। और उसने एक बड़ी अनूठी प्रक्रिया खोजी थी। वो कहता था तुम संसार को न तोड़ पाओगे, न संसार से मुक्त हो पाओगे। अभी तुम सपने से मुक्त नहीं हो सके, संसार से मुक्त होना तो बड़ी दूर की बात है। संसार तो बहुत विराट सपना है जिसे तुमने जन्मों जन्मों से देखा है, इतनी बार देखा है कि तुम्हारे देखने देखने से ही वो सत्य हो गया है। इतनी परतें जम गई हैं तुम्हारे अनुभव की संसार के साथ कि आज बिल्कुल असंभव है मानना कि नहीं है। पहले तुम सपना तोड़ो। तो गुरुजीएफ कहता था अपने साधकों को, वो मैं तुमसे भी कहता हूं, बड़ा कीमती प्रयोग है, करो तो बड़े परिणाम हो सकते हैं। सोते वक्त रोज 5-7 मिनट, जैसे ही तुम्हें लगे कि अब नींद आने के करीब है, 5-7 मिनट में नींद आ जाएगी, तुम एक बात भीतर स्मरण रखने की कोशिश करो कि जो भी मैं देखूंगा जानूंगा कि यह सपना है। जो भी मैं देखूंगा जानूंगा कि यह सपना है। 3 महीने तक तो कोई परिणाम ना होंगे। 3 महीने तक तुम दोहराओगे, लेकिन रात सपने में भूल जाओगे। सुबह उठ के याद आएगी कि सोचा था कि जो भी देखूंगा स्मरण रखूंगा कि सपना है, लेकिन स्मरण न रहा, सपने ने पकड़ लिया। लेकिन 3 महीने के बाद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी भान की अवस्था आनी शुरू होगी, थोड़ा सा शक पैदा होना शुरू होगा, थोड़ा सा संदेह सरकेगा, सपना भी चलेगा और थोड़ी सी भीतर बेचैनी मालूम होगी कि कुछ गड़बड़ है। अभी साफ नहीं होगा कि सपना है, लेकिन एक बेचैनी, कुछ है जो ठीक नहीं मालूम हो रहा, कुछ गड़बड़ है, कुछ उलझ रहा हूं जाल में, ऐसा एक धीमा धीमा बोध उठना शुरू होगा। अगर तुमने सतत प्रयास जारी रखा तो तुम धीरे धीरे पाओगे 6 महीने पूरे होते होते किसी दिन अचानक ठीक बीच सपने में नींद न टूटेगी और तुम जाग जाओगे। क्योंकि नींद टूट जाए फिर तो कोई मतलब नहीं। नींद टूट जाए तब तो किसी को भी पता चल जाता है कि सपना था, लेकिन वो पता चलता है सपने के संबंध में जो जा चुका, उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो वर्तमान का है, अभी इस क्षण का है। एक दिन तुम पाओगे 3 और 6 महीने के बीच, किसी दिन अचानक तुम पाओगे कि नींद तो लगी है, तुम भीतर जाग गए, तुम देख रहे हो कि यह सपना है। जैसे तुमने देखा यह सपना है, सपना तिरोहित हो जाता है, खाली जगह छूट जाती। और जहां से सपना तिरोहित होता है और वो जो खाली जगह छोड़ जाता है, वही अमन है। वो पहली झलक है नो माइंड की, मन के न होने की पहली झलक है। फिर इसको तुम बढ़ाए चले जाओ, धीरे धीरे ये रोज का क्रम हो जाएगा। जैसे सपना पकड़ेगा, क्षण भी न बीतेगा कि तुम जाग जाओगे, सपना टूट जाएगा, नींद जारी रहेगी। और तुम पाओगे कि अगर नींद में सपना टूट जाता है तो जागने में विचार टूटने लगते हैं। जैसे तुम जागने में विचार करोगे, अचानक भीतर कुछ होश से भर जाएगा और कहेगा ये विचार है, ये भी सपना है, विचार भी रुक जाएगा। अगर नींद में सपना टूट जाए, जागने में विचार टूट जाए, तो तुम्हारा संसार छूट गया। संसार छोड़ने के लिए हिमालय जाने से कुछ भी नहीं होता। घर छोड़ के विरागी हो जाने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि घर थोड़ी संसार है, पत्नी बच्चे पति थोड़ी संसार है। संसार तो तुम्हारे भीतर देखने के ढंग में छिपा है, मूर्छा में छिपा है। तो तुम जहां जाओगे क्या फर्क पड़ता है? तुम हिमालय चले जाओगे, तुम एक वृक्ष के नीचे कुटी बना लोगे, वो कुटी तुम्हारी हो जाएगी जैसे महल तुम्हारा था। अब अगर कोई आके उस कुटी पे अड्डा करने लगेगा, झगड़ा खड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, वहीं फौजदारी हो जाएगी। कोई अदालत की थोड़ी जरूरत है फौजदारी के लिए, कि शहर की जरूरत है, कि कानून की जरूरत है। तुम लड़ पड़ोगे कि ये झाड़ मेरा, मैं पहले से यहां हूं, हटो यहां से, मेरा वहीं पकड़ लेगा। कोई तुम्हारे पैर दबाने लगेगा, वो तुम्हारा अपना हो जाएगा।
वो बीमार होगा तो तुम दुखी होने लगोगे, वो मरेगा तो तुम रोओगे। घर बस गया, गृहस्थी पैदा हो गई। एक सन्यासी मरण शैया पर पड़ा था और उसके शिष्यों ने पूछा कि हमारे लिए कोई आखिरी संदेश। तो उसने कहा कि जो मेरे गुरु ने मुझसे कहा था और मैंने नहीं माना, वही मैं तुमसे कहता हूं, तुम कोशिश करना मानने की। मैं असफल रहा। सब जाग के बैठ गए कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात जो गुरु ने उसको भी कही थी और उसने नहीं मान पाया, और वो हमसे कह रहा है। उसने कहा तुम बिल्ली कभी मत पालना। शिष्य थोड़े हैरान हुए कि कौन सा ब्रह्म ज्ञान, वेद में भी इसका उल्लेख नहीं, कुरान में भी नहीं, बाइबल में नहीं, ये कौन सा धर्म? क्या मरते वक्त तुम्हारा दिमाग गड़बड़ हो गया, सन्निपात में हो? हम पूछ रहे हैं कोई कुंजी दे जाओ, सूत्र, और आप बता रहे हैं कि बिल्ली मत पालना। सठिया गए हो? उसने कहा कि नहीं, यही मेरे गुरु ने कहा था, मैं न पाल पाया। मैं तुम्हें अपनी कहानी कह देता हूं, तुम याद रखना। गुरु ने मरते वक्त यही मैंने उनसे कहा था कि क्या करूं, कोई संदेश, सार सूत्र। उन्होंने कहा बिल्ली मत पालना। मैंने भी समझा कि सठिया गए, दिमाग खराब हो गया मरते वक्त। उम्र भी ज्यादा हो गई थी, कोई 90 वर्ष थी उम्र। अब दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा, बिल्ली पालने से क्या संबंध। लेकिन वहीं भूल हो गई। मैंने समझा कि दिमाग खराब है, वहीं चूक गया। फिर वर्षों बीत गए, मैंने सब छोड़कर जंगल में रहने लगा। साधना करता था, शास्त्र पढ़ता था, मनन ध्यान में लगा था। कुछ पास ना था, बस 2 लंगोटियां थी, लेकिन चूहे झोपड़ी में थे और वो लंगोटी काट जाते। तो मैंने गांव के लोगों से कहा, जो कभी कभी आते थे भोजन लेके, फल लेके, कि क्या करूं। उन्होंने कहा एक बिल्ली पाल लो। और मुझे याद भी ना आई कि मरते वक्त गुरु कह गया बिल्ली मत पालना। बात कुछ कठिनाई की भी ना लगी, सीधी साफ थी, निर्दोष थी। बिल्ली के पालने में झंझट भी क्या, बिल्ली कोई गृहस्थी है? कोई ज्ञानी नहीं कह गए कि बिल्ली में गृहस्थी है। ज्ञानियों ने कहा पत्नी मत पालना, पति मत पालना, बिल्ली मत पालना किसी ने कहा। और बिल्ली से अपना क्या लेना देना, चूहों का और बिल्ली का निपटारा हो जाएगा। बात जच गई, बिल्ली पाल ली। लेकिन बड़ी कठिनाई हो गई। बिल्ली को कभी चूहे मिलते, कभी ना भी मिलते। बिल्ली भूखी रहती तो उसको भी पीड़ा होती। उसने गांव के लोगों से कहा क्या करूं। उन्होंने कहा ऐसा करो, एक गाय ठीक रहेगी, आपके भी काम आ जाएगा दूध, बिल्ली के भी काम आ जाएगा। स्वभावतः गाय पाल ली गई। अब गाय के लिए घास चाहिए था। कभी गांव के लोग लाते, कभी ना भी लाते। तो उसने कहा भी बड़ी मुसीबत हो गई कि गाय की चिंता करनी पड़ती, घास चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि बैठे बैठे कुछ काम भी तो नहीं है, थोड़ा घास के बीज बो दो, थोड़े गेहूं भी डाल दो, आपके भी काम आ जाएंगे, बिल्ली के भी काम पड़ेंगे, गाय के भी काम पड़ेंगे। रास्ता खुल गया बिल्ली से। गाय आई, खेत लग गया। लेकिन कभी सन्यासी को तबीयत ठीक ना होती तो भी मजबूरी में खेत पे काम करना पड़ता, पानी देना है या बीज बोने का वक्त आ गया। धीरे धीरे खेती महत्वपूर्ण हो गई, ध्यान धारणा कोने में पड़ गए, समय ही ना मिलता। कभी वर्षा नहीं होती तो पानी सींचना पड़ता। लोगों से पूछा कि अब क्या करना, मैं बूढ़ा भी हुए जाता हूं। लोगों ने कहा ऐसा करें, गांव में एक लड़की है, उम्र भी ज्यादा होगी, विवाह होता नहीं, उसको आपकी सेवा में छोड़ देते। कोई खतरा दिखाई न पड़ा। लड़की सेवा में आ गई। लड़की खेत भी संभालने लगी, बिल्ली की भी देखभाल करती, गाय की भी देखभाल करती, सन्यासी की भी देखभाल करती, सेवा भी करती। थक जाता तो पैर भी दबाती, दबा भी देती। धीरे धीरे मोह जगा, प्रेम बना। बिल्ली सब ले आई, पूरा संसार ले आई। आखिर एक दिन गांव वाले खुद ही आ गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपका राग बन गया और ये जरा अनैतिक है, तो आप शादी ही कर लो जब राग ही बन गया। सन्यासी ने कहा कि बात भी ठीक है,
शादी हो गई, बच्चे हो गए। मरते वक्त उसे याद आया कि गुरु ने कहा था बिल्ली मत पालना। उसने कहा कि मैं तुमसे भी कहता हूं कि बिल्ली मत पालना। और ध्यान रखना, मैंने भी यही भूल की थी कि समझा था गुरु सठिया गया। डर है कि तुम भी यही सोचोगे और बिल्ली पाल लोगे। असल में गुरु ने जरा गलत बात बताई। अगर मैं होता तो उससे कहता लंगोटी मत रखना, क्योंकि बिल्ली तो जरा दूर का मामला। जब लंगोटी है तो चूहे आएंगे, चूहे हैं तो बिल्ली आएगी। तो लंगोटी से असली में झंझट शुरू हुई। इसलिए तुम अगर किसी को समझाओ तो लंगोटी का बताना, बिल्ली का मत बताना। वो सूत्र काम नहीं पड़ा। असल में कोई भी एक चीज सब ले आएगी, क्योंकि संसार का सवाल नहीं है, मन का सवाल है। तुम कहां भाग के जाओगे? तुम जहां भी जाओगे कम से कम तुम तो रहोगे, तुम ही लंगोटी हो। और अगर तुम हो तो सब है। तुम हो तो लंगोटी आ जाएगी। लंगोटी चूहे ले आएगी, चूहे बिल्लियां, बिल्लियां गायें, और फिर संसार बढ़ता जाता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता, एक एक कदम बढ़ता है। इतने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है कि तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि कोई बढ़ती हो रही है। कभी एकदम से तो संसार तुम्हारे ऊपर छपटता नहीं। अगर लंगोटी से सीधी पत्नी आई होती तो दिखाई पड़ जाता, क्योंकि बीच में एक छलांग होती, सीढ़ियां थी। संसार सीढ़ियों में आता है और परमात्मा छलांग से।